श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ 32वां अध्याय सप्तऋषि आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मणों के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोकाश्रु भर आए। महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे श्रीधर, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया उस पर विचार करने के लिए सब पर्वतों को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुरक्षा करने न दूंगी। यदि आप मेरी बात ना मानेंगे तो निस्संदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर को छोड़ चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांधकर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या न दूंगी। ऐसा कह शोक से रोती हुई मैना को भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई है। तात इसी समय गृह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्ध रूपनी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिवजी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तऋषियों ने शिवजी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सब प्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीय बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगण बड़े कष्ट में है। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूँ? उसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर कठिन तप किया है। मुझे उनको अभिष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे पर ब्रह्मा समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब मैं मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते हैं। अतः तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्तऋषियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के घर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए दिव्य अलकपुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने शीर झुका, हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थ्रम धन्य है। ऐसा कह भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योतिष स्वरूप मुनियों से हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य और कृतकृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए, कहिए मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है कि जिसे करने से मेरा जन्म सफल हो। ओम नमः शिवाय।